हेलो ऑल। तो आज का ये स्पेशल लेक्चर जो है वो मैंने इस पर बनाया है कि अ, क्या कैसे हमको पढ़ाई करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के मैसेज आए थे मुझे कि टाइम मैनेजमेंट और कैसे पढ़ाई करनी है, खासकर इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान। तो उसके लिए मैं ये स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाया है। तो इसमें मैं कुछ सजेशंस दूंगा आपको, तो वो सजेशंस आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी तैयारी में। और अगर अप्लाई कर सकते हैं तो इट विल बी वेरी गुड। वरना अगर आप पहले से अच्छा कर रहे हैं, इफ़ यू आर स्कोरिंग गुड, देन यू डोंट नीड टू चेंज एनीथिंग, तो आपको कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, मार्क्स कम आ रहे हैं आपके, तो प्लीज़ देखिए कि आप क्या गलत कर रहे हैं। तो और या फिर कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए कि आप थोड़ा सा अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकें। तो मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखी हैं चीज़ें अलग अलग, ताकि मैं कोई चीज़ स्किप ना करूँ और एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँ। तो ये बोर्ड पे ये जो भी चीज़ें लिखी हैं इनको एक बार स्टेप बाय स्टेप इनमें प्रोसीड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट टाइम मैनेजमेंट। तो अभी लॉकडाउन पीरियड में कोई क्लासेस वगैरह तो लगती नहीं है हमारी, लेकिन हाँ, ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह होते हैं आपके। तो कितना टाइम हमें स्टडी के लिए निकालना है और कैसे निकालना है वो ज़रा बात करेंगे। तो एक दिन में हमारे पास 24 आवर्स होते हैं, 24 घंटे होते हैं एक दिन में। 24 घंटों में से 7 आवर्स स्लीप इज़ नॉर्मल स्लीप। बहुत सारे स्टूडेंट 7 घंटे से कम भी सोते हैं। कोई 6 घंटे की नींद किसी के लिए इनफ होती है, किसी के लिए 5 घंटे की नींद इनफ होती है, किसी को 8 घंटे की नींद भी चाहिए होती है। तो बट 7 इज़ द एवरेज, मतलब यूजुअली 7 आवर्स इज़ द ऑप्टिमम स्लीप टाइम। तो मैंने एज्यूम किया है कि 24 आवर्स में से आप ऑन द एवरेज 7 आवर्स यूज करेंगे स्लीप के लिए। 2 आवर्स फॉर डेली रूटीन्स, 2 घंटे डेली रूटीन के लिए। डेली रूटीन मीन्स फ्रेशन अप, ब्रश, नहाना धोना, ये सब चीजें। तो इसके लिए 2 घंटे आप यूज कर सकते हैं पूरे दिन में, जो कि काफी रिलैक्स्ड शेड्यूल है, मतलब 2 घंटे इनफ टाइम है। 2 आवर्स आई हैव केप्ट फॉर ईटिंग, खाना वगैरह खाने के लिए 2 घंटे उसके लिए रखे गए हैं। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स, इन सब चीज़ों को मिला के अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे का टाइम आपको लग सकता है, जो कि काफ़ी ये भी मैंने रिलैक्स रखा है। मतलब इसको और कम भी कर सकते हैं आप, लेकिन थोड़ा सा रिलैक्स वे में रखा है मैंने इसको। एंड 2 आवर्स फॉर एक्सरसाइज एंड अदर एक्टिविटीज, रिफ्रेश ब्रेक्स। तो ये आप यूज कर सकते हैं अपना, जो भी आपको पर्सनली जो भी करना है उसके लिए आप यूज कर सकते हैं, एक्सरसाइज या कुछ भी और एक्टिविटीज जो आपको पसंद है, हॉबीज वगैरह, उसके लिए यूज कर सकते हैं। तो एक 24 आवर्स के टाइम पीरियड में 7 आवर्स स्लीप, 2 आवर्स डेली रूटीन, 2 आवर्स ईटिंग एंड 2 आवर्स एक्सरसाइज एंड रिफ्रेश ब्रेक्स। तो अगर इनको ऐड करें तो 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13। तो इसके अलावा जो भी हमारे पास टाइम बचा हुआ है, इट कैन बी यूज फॉर स्टडीज। 24 - 13, 11 आवर्स, तो हमारे पास 11 घंटे बचते हैं करीब स्टडी के लिए। तो जो कि ये 11 घंटे काफी हैं, मतलब अगर आप इनका सही से यूटिलाइजेशन करें। अब आपके जो लेक्चर्स, यूजुअली जो लेक्चर्स होते थे पहले रेगुलर में भी, अगर मैं एज्यूम करूं अभी भी उसी तरीके से आपके लेक्चर्स चल रहे हैं ऑनलाइन। जिन दिनों लेक्चर नहीं हो रहे हैं उन दिनों तो आपको ये टोटल 11 आवर्स जो हैं वो अवेलेबल है सेल्फ स्टडी के लिए। लेकिन जब लेक्चर हो रहे हैं, तो मैं जिस दिन लेक्चर हो रहे हैं तो उस दिन मैं 3 लेक्चर्स में एज्यूम करूं, अगर 1.5 आवर, 1.5 आवर एंड 1.5 आवर, जैसे मैथ्स, फिजिक्स का 1.5 आवर, केमिस्ट्री का 1.5 आवर एंड बायोलॉजी का 1.5 आवर। तो ये 3 लेक्चर आपके हो रहे हैं। साथ में मैंने हाफ आवर एक्स्ट्रा रखा है, जैसे मैं डीपीपी वगैरह लेता हूं फिजिक्स में फॉर एग्जांपल। तो टोटल ऑन द एवरेज 5 आवर्स आपके लेक्चर्स में जा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे, कम ही जाएंगे। इसमें मैंने इस बात का ध्यान रखा है कि जैसे यूजुअली जो लेक्चर मैं बनाता हूं वो मैं 40 मिनट्स 45 मिनट्स का बनाता हूं, तो आपको वो खत्म करने में 45 मिनट्स नहीं लगेंगे, आपको 90 मिनट्स लग सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो लेक्चर केवल आपको एक कंटिन्यूएशन में देखना नहीं होता, आपको पॉज करना होता है, लिखना होता है, सॉल्व करना होता है, या फिर थियरी कॉपी में नोट करना होता है। ये सारी चीजें मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन फिर से बता रहा हूं कि
जब ऑनलाइन लेक्चर मैं आपको दे रहा हूं रिकॉर्डेड लेक्चर, या कोई भी टीचर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर दे रहा है, तो ऐसा नहीं कि उसको कंटिन्यूएशन में देखते जाइए, पॉज करिए, सॉल्व करिए क्वेश्चन, थियरी नोट डाउन करिए, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। ये फायदा है रिकॉर्डेड लेक्चर्स में, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है चीजें करने की। लाइव लेक्चर में ये फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, तो ये इसलिए दैट्स व्हाई आई प्रिफर्ड रिकॉर्डेड लेक्चर्स कंपेयर टू लाइव लेक्चर्स। तो अब ऑन द एवरेज 5 घंटे आपको लग सकते हैं लेक्चर्स में, अगर तीनों सब्जेक्ट के लेक्चर हर दिन हुए। बहुत सारे तो हर दिन लेक्चर नहीं भी लेते हैं, तो इससे और ज्यादा टाइम आपके पास बच सकता है। लेकिन फिर भी मैं एज्यूम कर रहा हूं कि तीनों सब्जेक्ट के लेक्चर आपके डेली हैं, तो आपके 5 घंटे लेक्चर्स में जाएंगे, लेक्चर अटेंड करने में जाएंगे। तो बचे आपके पास 11 - 5 6 आवर्स। तो 6 आवर्स का टाइम जो है आपका, वो सेल्फ स्टडी का टाइम है। ये सेल्फ स्टडी का टाइम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये सेल्फ स्टडी का टाइम आप इक्वली अपने तीनों सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। करना पड़ेगा तीनों सब्जेक्ट्स में डिवाइड, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। जिस सब्जेक्ट में थोड़ी ज्यादा डिफिकल्टी आ रही है उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम आप डिवोट कर सकते हैं, लेकिन आइडियली आपको तीनों में बराबर टाइम डिवोट करना चाहिए। अब यहां पर एक इश्यू आता है स्टूडेंट्स के साथ। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो एक सब्जेक्ट दो जगह पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मतलब फिजिक्स 2 जगह पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री 2 जगह पढ़ रहे हैं, या बायोलॉजी 2 जगह पढ़ रहे हैं। तो अगर जो स्टूडेंट ऐसा करते हैं उनके लिए ये सेल्फ स्टडी का टाइम कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है सेल्फ स्टडी का टाइम। आप खुद ही देखिए, आप 3 लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, फिर उसके बाद कोई चौथा लेक्चर भी अटेंड कर रहे हैं, तो आपके 1.5-2 घंटे उसमें ही चले गए। तो ये सेल्फ स्टडी का टाइम आपका 6 घंटे से घट के 4 घंटे हो जाएगा। तो ये सेल्फ स्टडी का टाइम सेक्रीफाइस होने लगता है अगर आप कोई और लेक्चर अटेंड कर रहे हैं फ्रॉम एनी अदर टीचर। तो इसलिए मेरा सजेशन होगा, खासकर वो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स हु आर फाइनेंशियली वेल ऑफ, तो वो ये मिस्टेक करते हैं बहुत ज्यादा। दिस इज वेरी कॉमन मिस्टेक। उनको लगता है कि वो 2 टीचर से पढ़ेंगे तो उनको और ज्यादा समझ में आएगा, और ज्यादा फायदा होगा। दिस इज अ वेरी बिग मिसकंसेप्शन एंड दिस डैमेजेस द स्टडीज द मोस्ट। सबसे ज्यादा हार्म स्टडीज को इसी चीज से होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप इस टीचर से पढ़िए, उस टीचर से पढ़िए, जिस टीचर से आपको पढ़ना है उस टीचर से पढ़िए, बट टेक द डिसीजन एंड स्टिक विद दैट डिसीजन फॉर 2 years। फिर उसको चेंज मत करिए और वो टीचर को फॉलो करते रहिए 2 साल तक ऑनेस्टली, तो आपका टाइम बचेगा। अब होता क्या है, जो फाइनेंशियली वेल ऑफ पेरेंट्स और स्टूडेंट्स होते हैं वो सोचते हैं कि 2 जगह लगा लेंगे, एक सब्जेक्ट 2 जगह लगा लेंगे तो उससे और बेटर होगा। तो वो और डैमेजिंग हो जाता है। एक्चुअली में दो तरीके से डैमेजिंग होता है। एक तो उनका सेल्फ स्टडी का टाइम लॉस होता है, पहली बात। दूसरी बात, उनको कंफ्यूजन होता है सब्जेक्ट में। वो इसलिए क्योंकि एक सब्जेक्ट को पढ़ाने का 2 टीचर्स का तरीका अलग अलग हो सकता है। दोनों सही होंगे, बोथ आर करेक्ट, बट स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग में हो सकता है कि उसको एक चीज सही लगे और एक चीज गलत, या वो कंफ्यूज हो जाए, और हो सकता है दोनों सही हो। तो दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन स्टूडेंट्स, और ये कंफ्यूजन जो है वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अब यहां पर बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है कि नहीं, वी कैन प्रोवाइड आवर स्टूडेंट्स बेटर फैसिलिटी, सो व्हाई नॉट जॉइन 2 subjects, 2 teachers from on the same subject। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। यू आर नॉट हेल्पिंग योर चाइल्ड, यू आर एक्चुअली क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर हिम। तो आपको आइडियली ये करना है कि स्टडी 1 subject फ्रॉम 1 टीचर ओनली। आप किसी से भी पढ़िए, दैट इज योर चॉइस। वो मतलब मैं उस बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूं कि इससे पढ़िए इससे पढ़िए। आपको फिजिक्स मुझसे नहीं पढ़नी है, मत पढ़िए, बट एक ही टीचर से पढ़िए। मतलब ऐसा नहीं कि मुझसे भी पढ़ रहे हैं, किसी और से भी पढ़ रहे हैं। दैट इज वेरी वेरी डैमेजिंग इन लॉन्ग रन। वो आपको अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो एक्चुअली में बहुत डैमेजिंग होता है। मैंने पुराने स्टूडेंट देखे हैं ऐसे जो सफर किए हैं इस वजह से। तो इसलिए एक ही टीचर से एक सब्जेक्ट पढ़ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप ऐसा करेंगे
तो आपके पास 6 घंटे मिनिमम 6 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए बचेंगे। बहुत सारे जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं, जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, वो यहाँ इस टाइम को बढ़ा देते हैं। इस टाइम को बढ़ा देते हैं मतलब इस टाइम को एक्सपैंड कर देते हैं बाई रिड्यूसिंग दिस टाइम। ये वाला टाइम तो हम कम नहीं कर सकते, लेकिन ये वाला टाइम वो रिड्यूस कर देते हैं। मतलब 7 घंटे की जगह 6 घंटे सो रहे हैं, या ये 4 घंटे में से 3 घंटे बचा ले रहे हैं, तो 1 घंटा बचा ले रहे हैं, तो 2 घंटे बच गए। फिर 1 घंटा यहाँ बच गया, तो 6 घंटे की जगह वो 9 घंटे डेली सेल्फ स्टडी को दे पा रहे हैं। तो वो आपके हाथ में है, बट दिस इज द मिनिमम टाइम विच यू मस्ट गिव टू सेल्फ स्टडी। 6 घंटे डेली, 2 आवर्स पर सब्जेक्ट। अब एक और क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का कि हमको कोई सब्जेक्ट मतलब कितने दिन सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, मतलब एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए। तो सेल्फ स्टडी आइडियली यू शुड स्टडी ऑल द 3 सब्जेक्ट्स डेली। लेकिन अगर तीनों सब्जेक्ट नहीं पढ़ पा रहे हैं आप, यू आर नॉट केपेबल ऑफ स्टडिंग ऑल द 3 सब्जेक्ट्स डेली, देन यू शुड स्टडी एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स डेली। 2 तो पढ़ने ही चाहिए, एक सिंगल सब्जेक्ट एक दिन में नहीं पढ़ना चाहिए, 2 एटलीस्ट पढ़ने चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ेंगे, लेट्स कम टू शेड्यूलिंग। तो शेड्यूलिंग ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का कि हम अपना टाइम टेबल कैसे मैनेज करें, किस टाइम पे उठें, किस टाइम पे सोएं। तो मेरा ये सजेशन है कि डू वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल विथ। इफ यू आर स्कोरिंग गुड मार्क्स देन नो नीड टू चेंज योर बिहेवियर, नो नीड टू चेंज योर शेड्यूल। लेकिन अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मैं यहां पर 2 चॉइसेस दी हैं, इन दोनों चॉइसेस में से कोई भी चॉइस आप चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। तो शेड्यूलिंग के लिए एक है अर्ली राइजर और एक है नाइट राइडर्स। अर्ली राइजर्स का मतलब जो सुबह जल्दी उठ सकते हैं आसानी से और अपनी स्टडी कर सकते हैं सुबह जल्दी उठ के। नाइट राइडर्स का मतलब है जो रात को अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, जो नाइट टाइम में ज्यादा फोकस रह के अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, तो उनको मैंने नाइट राइडर्स बोला है। तो दोनों चीजें ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इन विच एवर यू आर कंफर्टेबल यू शुड डू दैट। बट हमारे कल्चर में अर्ली राइजर थोड़ा बेटर माना जाता है, और उसकी रीजन भी है क्योंकि सुबह सुबह हमारा दिमाग थोड़ा बेटर चलता है, और ऐसा ये फैक्ट भी है। तो अर्ली मॉर्निंग आप उठ के पढ़ाई करेंगे तो यू विल बी मोर फोकस्ड इन योर स्टडीज, तो आप बेटर कर पाएंगे। लेकिन अगर आप नहीं उठ सकते हैं सुबह जल्दी, यू आर नॉट इन दैट जोन कि आप सुबह उठ पाएं, आपकी वो आदत नहीं है, तो कोई बात नहीं, रात को देर तक बैठ के पढ़ाई भी कर सकते हैं। रात को शांति रहती है, काम रहता है, कोई शोरगुल नहीं होता, तो आपको अगर आपका दिमाग उस वक्त ज्यादा काम करता है, ज्यादा फोकस्ड आप रह सकते हैं, तो यू शुड स्टडी इन नाइट। तो ये मैंने 2 शेड्यूल दिए हैं यहाँ पर, दोनों को देखेंगे जरा। जैसे अर्ली राइजर है तो 5 बजे आप उठ सकते हैं, 5 o'clock मॉर्निंग में आप उठे, 5 to 6 आपने सब फ्रेशन अप वगैरह हो गए, एंड 6 o'clock यू स्टार्टेड स्टडिंग। तो 6 से 8 ये स्टडी स्लॉट आपने 2 घंटे का स्टडी स्लॉट ये यूज किया, 6 बजे से 8 बजे तक। तो 6 बजे से 8 बजे तक आप टेबल में बैठे और 8 बजे तक उठना नहीं है आपको। फिर 8 बजे उठे, 8 से 9 आपने ब्रेकफास्ट और ब्रेक लिया, ब्रेकफास्ट किया, रिफ्रेश हुए, 8 से 9 1 घंटे के लिए वो टाइम दिया मैंने। फिर 9 to 1 9 बजे से 1 बजे तक का स्टडी स्लॉट, 4 आवर्स का स्टडी स्लॉट, 9 बजे से 1 बजे तक, तो ये 4 घंटे का स्टडी स्लॉट। फिर 1 से 3 आप लंच ले सकते हैं, लंच कर सकते हैं और शॉर्ट नैप ले सकते हैं। अब ध्यान देंगे, ये इंपॉर्टेंट है, दिन के टाइम में यू डोंट हैव टू स्लीप। जब मैं स्लीप बोल रहा हूं तो इट मींस 2 घंटे 3 घंटे की नींद। तो दिन के टाइम में आपको 2-3 घंटे नहीं सोना है। स्टूडेंट शुड नेवर स्लीप इन द आफ्टरनून। वो इसलिए क्योंकि हमारे जो भी एग्जाम्स होते हैं वो 9 से 5 के बीच होते हैं, तो हमारा हमें दिमाग को ऐसे कंडीशन करना पड़ता है कि 9 बजे से 5 बजे तक हमारा दिमाग बेस्ट अवेक रहे। तो अगर आप दिन में सोने की आदत डालेंगे तो वो आपके दिमाग की आदत को बिगाड़ता है एक तरीके से, तो वो सही आदत नहीं है। इसलिए दिन में सोना नहीं है, हाँ पावर नैप ले सकते हैं। पावर नैप का मतलब हाफ एन आवर 15 मिनट्स, हाफ एन आवर, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 45 मिनट्स, उससे ज्यादा नहीं। तो दिन में 2 घंटे का मैंने ये टाइम रखा है लंच और नैप के लिए, जो कि इनफ टाइम है। आप इसको 1 घंटे भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने 2 घंटे का टाइम रखा है लंच और नैप के लिए, आफ्टरनून नैप के लिए।
फिर 3 से 6 एक स्टडी स्लॉट आप ले सकते हैं विच इज ऑफ 3 आवर। अब 6 से 7 आप रिफ्रेश ब्रेक ले सकते हैं, फैमिली के साथ टाइम बिता सकते हैं, जो आप एक्टिविटी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। 7 to 9 फिर से स्टडी स्लॉट है 2 आवर्स का। 9 to 10 आप डिनर ले सकते हैं, 9 to 10 डिनर कर सकते हैं, फैमिली के साथ टाइम बिता सकते हैं। फिर 10 बजे सो सकते हैं जस्ट आफ्टर डिनर, और फिर सुबह 5 बजे उठ सकते हैं। नाउ दूसरा है नाइट राइडर्स, जो कि रात को उठ के बेटर पढ़ सकते हैं। तो उनको उठना है एटलीस्ट 9 बजे, मैक्सिमम 9 बजे। तो एटलीस्ट नहीं, मैक्सिमम 9 बजे उठना है। 9 बजे से लेट नहीं कर सकते कभी भी, क्योंकि 9 से 5 के बीच का शेड्यूल हमें वो मेंटेन रखना है। 8 बजे भी उठ सकते हैं, 7 बजे भी उठ सकते हैं, लेकिन 9 बजे से लेट नहीं उठना है। 10 बजे या 11 बजे नहीं उठना है। 9 बजे उठ के आप 11 बजे तक तैयार हो सकते हैं पढ़ाई के लिए। मतलब सब फ्रेशन अप वगैरह होके, ब्रेकफास्ट वगैरह करके, आपको 2 घंटे का टाइम, मतलब मैं यहाँ दे रहा हूँ, आप उसको कम भी कर सकते हैं, लेकिन 2 घंटे इनफ टाइम है रेडी होने के लिए, स्टडीज के लिए। फिर 11 to 2 3 घंटे का स्टडी स्लॉट, आप 3 घंटे का ये स्टडी स्लॉट यूज कर सकते हैं पढ़ाई के लिए। फिर 2 to 4 कैन बी यूज फॉर लंच एंड नैप, तो 2 घंटे का ब्रेक इनफ है लंच और नैप के लिए। फिर 4 बजे से 6 बजे तक फिर से स्टडी स्लॉट है 2 आवर्स का। 6 से 7 फिर रिफ्रेश ब्रेक, शाम को आप फैमिली के साथ टाइम बिता सकते हैं। 7 to 9 इज अगेन स्टडी स्लॉट 2 आवर्स का। 9 to 10 यू कैन हैव डिनर, एंड 10 to 2 ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 10 to 2 यू कैन हैव स्टडी स्लॉट ऑफ 4 आवर, और फिर 2 बजे सो सकते हैं ताकि आपको 7 घंटे की नींद मिल सके। तो ये स्टडी शेड्यूल मैंने आपको बताया है, लेकिन जरूरी नहीं आप एग्जैक्टली ऐसे फॉलो करें, आपको जो कंफर्टेबल है आप वो फॉलो करिए, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मस्ट हैं। तो पहली बात ये कि दिन के टाइम नहीं सोना है। दिन के टाइम आप कुछ भी करें, आप अर्ली राइज करें या नाइट को देर तक जगें, दिन के टाइम में नहीं सोना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहां आपको कोई भी मील मतलब ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर बहुत हैवी नहीं करना है। अगर आप अर्ली राइजर हैं तो ये डिनर आप हैवी कर सकते हैं, क्योंकि उसके जस्ट बाद आपको सोना है। लेकिन अगर आप रात को आपको पढ़ाई करनी है तो डिनर भी आप हैवी नहीं कर सकते, और लंच तो कभी भी हैवी नहीं करना है, ज्यादा हैवी नहीं करना है लंच, क्योंकि आप अगर लंच हैवी करेंगे तो आपको पक्का नींद आएगी, पक्का आपको जो है वो स्लीपी हो जाएगा और पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स को कभी भी हैवी लंच या हैवी डिनर नहीं करना है। तो हैवी डिनर इस केस में कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रात को पढ़ना है तो फिर आप हैवी डिनर भी नहीं कर सकते। मीडियम रखना है, जितना पेट भरना है तो उससे कम ही खाना है आपको खाना। तो लेकिन आप इसमें थोड़े चेंजेस वगैरह अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप चाहें तो 5 बजे की जगह 4 बजे उठ के पढ़ाई कर सकते हैं, तो ये 2 घंटे का स्लॉट 3 घंटे का बन जाएगा। और यहाँ पर रात को ये 2 बजे की जगह 3 बजे तक पढ़ाई कर सकते हैं, तो ये 4 घंटे का स्लॉट 5 घंटे का बन जाएगा। तो ये आपके हाथ में है, इट इज इन योर हैंड्स। आप कितना अपनी तरफ से एफर्ट डाल सकते हैं, कितना टाइम आप निकाल सकते हैं पढ़ाई के लिए, वो आपके हाथ में है। लेकिन मिनिमम इतना, ये 11 आवर्स जो इन दोनों में निकले हैं, 2 + 4 + 3 + 2 दिस इज 11, 3 + 2 + 2 + 4 दिस इज ऑल्सो 11। तो 11 आवर्स जो निकले हैं यहाँ दोनों केसेस में, ये मस्ट है एटलीस्ट। इसमें ऐसे आप 5 घंटे लेक्चर्स में दे रहे हैं और 6 घंटे सेल्फ स्टडी को दे रहे हैं, और अगर लेक्चर नहीं है तो पूरा का पूरा 11 आवर्स आप सेल्फ स्टडी को दे सकते हैं उस दिन। नाउ कमिंग नेक्स्ट, कि सेल्फ स्टडी जब आप करते हैं तो आपको कैसे करनी है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी का टाइम, लेक्चर जो अटेंड करना है वो तो करना ही है, लेक्चर कैसे अटेंड करना है वो हमने बात की, लेकिन सेल्फ स्टडी के टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, जरा एक बार उस बारे में थोड़ा सा बात करें। तो एक्चुअली ये डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो आप 3 सब्जेक्ट मेजरली पढ़ते हैं, तो ये तीनों सब्जेक्ट्स में आपको कैसे टाइम डिवोट करना अपना सेल्फ स्टडी का, वो थोड़ा सा मैं बता रहा हूं यहाँ पे। फिजिक्स में थोड़ी बहुत थियरी होती है, थियरी सबसे कम होती है फिजिक्स में कंपेयर टू ऑल दीज 3 सब्जेक्ट्स, और प्रॉब्लम सॉल्विंग सबसे ज्यादा होती है। तो फिजिक्स में आपको 15 to 20 मिनट्स पर डे, केवल 15 to 20 मिनट्स पर डे थियरी पढ़ने में लगाने हैं।
बाकी आपका सारा टाइम क्वेश्चन सॉल्विंग में जाना चाहिए। मतलब अगर आप 2 घंटे सेल्फ स्टडी को दे रहे हैं, 2 घंटे अगर सेल्फ स्टडी को दे रहे हैं फिजिक्स में, तो केवल 15 to 20 मिनट्स आपको थियरी पढ़नी है। बुक से थियरी केवल इतने टाइम तक पढ़नी है, बाकी टाइम आपको 1 hour 45 मिनट्स आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में देना है। केमिस्ट्री में आपको थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा थियरी में, बिकॉज उसमें खासकर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में, फिजिकल तो फिजिक्स की तरह ही होता है, लेकिन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक थोड़ा सा थियोरेटिकल होता है, फैक्ट बेस्ड होता है थोड़ा, तो उसमें आपको थियरी पढ़ने के लिए ज्यादा टाइम देना पड़ेगा कि 2 घंटे में से 45 मिनट्स आपको थियरी पढ़ने में देने पड़ेंगे, और बाकी 1 hour 50 मिनट्स यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस। बायोलॉजी में और ज्यादा थियोरेटिकल कंटेंट होता है, और ज्यादा फैक्ट बेस्ड लर्निंग होती है, और ज्यादा याद करने की चीजें होती हैं, तो आपको ऑलमोस्ट 90 मिनट्स आपको देने पड़ेंगे थियरी पढ़ने में, और बाकी हाफ एन आवर 45 मिनट्स आप क्वेश्चन सॉल्विंग को दे सकते हैं, जो भी आपको मॉड्यूल वगैरह सॉल्व करना है, क्योंकि उसमें सॉल्विंग जल्दी से हो जाती है बायोलॉजी में, तो आपको चीजें याद करनी पड़ती हैं। तो वो याद करने के लिए आपको थियरी पढ़ने के लिए, थियरी को रिवाइज करने के लिए आपको ज्यादा टाइम डिवोट करना पड़ेगा। ये तीनों सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी आपको अलग अलग करनी पड़ेगी, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट का नेचर अलग अलग है, इसलिए ये इस तरीके से आपको अपना सेल्फ स्टडी का टाइम यूटिलाइज करना पड़ेगा। मतलब जितना भी टाइम आप सेल्फ स्टडी को दे रहे हैं, तो उसमें से कितना टाइम आपको थियरी में देना है, थियरी पढ़ने में, और कितना क्वेश्चन सॉल्विंग में। अब फिजिक्स में क्या गलती करते हैं स्टूडेंट, फिजिक्स में ये गलती करते हैं कि बुक खोलते हैं, बुक खोल के बैठे रहते हैं और बार बार एक ही चीज को पढ़ते रहते हैं, और फिर 10 जगह से एक ही चीज को पढ़ते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट आप लेक्चर अच्छे से अटेंड करिए, एंड अगर कुछ चीज समझ में नहीं आई थियरी रिवीजन के दौरान, आपको कोई चीज समझ में नहीं आई, तो इमीडिएटली टीचर से पूछिए। टीचर इसीलिए है, आप व्हाट्सएप पे डालेंगे, मेरे व्हाट्सएप पे डालेंगे कि ये चीज समझ में नहीं आई, तो जैसे ही मुझे टाइम होगा मैं रिप्लाई करूंगा। वेट मत करिए रिप्लाई का, बस डाल दीजिए, फिर उसके बाद जब रिप्लाई आएगा तब वो आपको व्हाट्सएप पे दिख जाएगा। तो इसलिए ये जो है अटकना नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स थियरी में अटक जाते हैं फिजिक्स में, और फिर अटके ही रहते हैं। नहीं, अटकना नहीं है बिल्कुल। अगर कहीं पर भी डिफिकल्टी आई थियरी में, कोई चीज समझ में नहीं आई, इमीडिएटली ग्रुप पे डालिए व्हाट्सएप, या पर्सनल मैसेज डालिए व्हाट्सएप, मैं जैसे ही टाइम होगा वैसे ही उसको क्लियर करूंगा। तो थियरी में फिजिक्स में अटकना नहीं है। तो और प्रॉब्लम सॉल्विंग में ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताना है। आप जितनी ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे फिजिक्स में, उतना ज्यादा आपको चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेंगी, चीजें ऑटोमेटिकली याद भी हो जाएंगी, और कंसेप्ट अप्लाई करना धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आने लगेगा आपको, क्वेश्चन सॉल्विंग में ज्यादा टाइम डिवोट करेंगे तो इसलिए ये ध्यान देंगे तीनों सब्जेक्ट में कैसे सेल्फ स्टडी का टाइम आपको यूटिलाइज करना है। नाउ जो सेल्फ स्टडी का शेड्यूल जो है हमारा, कि कैसे ये 6 घंटे अगर मैं सेल्फ स्टडी को दे रहा हूं, तो कैसे मुझे वो डिवाइड करना चाहिए अपने सब्जेक्ट्स में। आइडियली जैसे मैंने पहले ही बोला, आपको तीनों सब्जेक्ट डेली पढ़ने चाहिए, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी। तो मैं ये 2 सिचुएशंस मैंने आपको बना के दिए हैं, इनमें से कोई एक भी आप फॉलो कर पाए अगर, तो इट विल बी वेरी गुड। तो 6 आवर का हमारा सेल्फ स्टडी का टाइम अगर मैं एज्यूम करूं, तो 1 घंटे फिजिक्स, 1 घंटे केमिस्ट्री और 1 घंटे बायोलॉजी कंटिन्यूअस, एक ये। फिर अगले 3 घंटे के स्लॉट में 1 घंटे फिजिक्स, 1 घंटे केमिस्ट्री और 1 घंटे बायोलॉजी कंटिन्यूअस। तो ये 2-3 घंटे के स्लॉट हो गए एक तरीके से, जो कि आप जैसे यहां पर ये 3 घंटे के स्लॉट में, फिर ये 3 घंटे के स्लॉट में आप फिट कर सकते हैं, और बाकी स्लॉट आप लेक्चर देखने के लिए यूज कर सकते हैं, जो रिकॉर्डेड लेक्चर है हमारे। तो सेल्फ स्टडी के लिए एक तरीका तो ये, अब ये तरीका बेस्ट है, वो इसलिए क्योंकि ये तरीका हमारे टेस्ट को रेप्लिकेट करता है। टेस्ट में भी हमको तीनों सब्जेक्ट 3 घंटे में देने होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए हमारे पास 3 घंटे होते हैं, और 3 घंटे में तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन हमको करने होते हैं। तो अगर हम ये तरीका फॉलो करेंगे, तो हमारा दिमाग जो है वो कंडीशन होता है टेस्ट फॉर्मेट में, टेस्ट पैटर्न में हमारा ये दिमाग कंडीशन होता है। क्योंकि आप फिजिक्स पढ़ेंगे 1 घंटा, फिर केमिस्ट्री पे स्विच करेंगे, फिर बायोलॉजी पे स्विच करेंगे। यही चीज हमें एग्जाम में भी करनी होती है, कि 1 घंटा फिजिक्स किया, फिर केमिस्ट्री में स्विच किए, फिर केमिस्ट्री करने के बाद बायोलॉजी में स्विच किए, या पहले बायोलॉजी किया, पहले बाद में आपको क्या करना है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये आपको टेस्ट पैटर्न की एक तरीके से टेस्ट देने की टेंडेंसी आपके दिमाग को ट्रेन करेगा उसमें। तो ये इस तरीके से 3-3 घंटे के 2 स्लॉट में डिवाइड कर सकते हैं अपने 6 आवर। दूसरा तरीका जो है
वो है 6 आवर्स को डिवाइड करिए 2 फिजिक्स 2 केमिस्ट्री और 2 बायोलॉजी में। मतलब यहाँ 2 घंटे आपने फिजिक्स पढ़ा, यहाँ 2 घंटे बायोलॉजी पढ़ा, फिर यहाँ 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़ा, बाकी टाइम आपने लेक्चर देखने के लिए यूज किया। एक ये भी तरीका है, ये भी ठीक है अपनी जगह। दिस इज स्लाइटली बेटर बट दिस इज ऑल्सो गुड इनफ। अगर ये भी आप फॉलो कर सकते हैं तो ये भी अच्छा है कि 2 घंटे कंटिन्यूसली फिजिक्स पढ़ा, फिर ब्रेक लिया आपने, फिर 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़ा, फिर ब्रेक लिया आपने, फिर 2 घंटे बायोलॉजी पढ़ा और फिर ब्रेक लिया। अब यहां पर ये सब चीजें तो ठीक हैं जो भी चीजें मैंने बताई, लेकिन अब इसका ट्रैक कैसे रखें कि हम कितना टाइम इफेक्टिवली अपनी स्टडीज को दे रहे हैं। तो उसके लिए मेरा एक छोटा सा सजेशन है, अगर ये सजेशन आप अप्लाई कर सकेंगे तो आप देखेंगे इट विल बी वेरी हेल्पफुल इन रियलाइजिंग कि आप एक्चुअली में कितनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो मार्केट से एक स्टॉप क्लॉक खरीदिए, स्टॉप वॉच या स्टॉप क्लॉक। स्टॉप क्लॉक होती है, आजकल डिजिटल आती हैं, जैसे चेस में यूज होती हैं स्टॉप क्लॉक्स, तो उस तरीके की स्टॉप क्लॉक्स खरीदिए और अपनी स्टडी टेबल में उसको रखिए। सुबह उसमें 0 का टाइम सेट करिए, 0 का टाइम सेट करिए। अब सिंगल वाली स्टॉप क्लॉक होती है और डबल वाली भी होती है, सिंगल वाली भी रख सकते हैं, डबल वाली भी रख सकते हैं। तो जैसे ही आप सबसे पहले पढ़ाई करने बैठ रहे हैं तो उसको स्टार्ट करिए। स्टार्ट किया आपने और फिर पढ़ाई करना चालू किया आपने। फिर जैसे ही उठ रहे हैं किसी भी चीज के लिए, छोटी से छोटी चीज के लिए भी अगर आप उठ रहे हैं तो इमीडिएटली स्टॉप क्लॉक को बंद करिए। मतलब उसमें बटन होता है, जैसे ही दबाएंगे तो वो स्टॉप हो जाएगी। फिर वापस जब पढ़ाई करने बैठ रहे हैं फिर से आके उसको दबाइए तो फिर से उसमें टाइमर चलने लगेगा। फिर जैसे ही उठ रहे हैं तो इमीडिएटली फिर से बंद करिए। मतलब बैठते वक्त आप स्टॉप क्लॉक ऑन कर रहे हैं और फिर उठते वक्त उसको स्टॉप कर दे रहे हैं। तो ऐसा करेंगे आप तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आप एक्चुअली में इतना टाइम आप डिवोट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। आप एक्चुअली में ये देख पाएंगे कि आप सही में 6 आवर्स सेल्फ स्टडी को एंड 5 आवर्स लेक्चर्स को दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं। तो ये स्टॉप क्लॉक या स्टॉप वॉच जो है वो आपको हेल्प करेगी टू एनालाइज योर स्टडी आवर्स, कि आप एक्चुअली में कितने घंटे टाइम दे रहे हैं अपना स्टडीज को। तो ये एक छोटा सा सजेशन है, ये अप्लाई कर सकते हैं, आप अपने टेबल में रख सकते हैं ऐसी क्लॉक को। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन फर्दर, ये सेक्शन है कि फिजिक्स कैसे करना है, हमको फिजिक्स कैसे पढ़ना है, सेल क्वेश्चंस कैसे करने हैं फिजिक्स में, वो सारी चीजें हमें करनी है। तो होमवर्क सबसे पहले ये मैंने प्रायोरिटी वाइज दिया है कि ये प्रायोरिटी ऑर्डर आपको फॉलो करना है बेटा। तो सबसे पहला काम होमवर्क फ्रॉम सीपीएस, जो मैं सीपीएस आपको देता हूं। अगर मैंने वीडियो लेक्चर लिया और उसमें से कुछ होमवर्क दिया आपको, यूजुअली 2 या 3 या 4 या 5 क्वेश्चन होते हैं होमवर्क, तो वो होमवर्क दिया है अगर कुछ मैंने, तो सबसे पहले वो प्रायोरिटी। कुछ लेक्चर्स में तो नहीं भी होता है होमवर्क, लेकिन कुछ लेक्चर्स में मैं होमवर्क देता हूं, तो सबसे पहले वो होमवर्क नंबर 1 प्रायोरिटी है। सेकेंड इज असाइनमेंट। अगर मैंने कुछ दिया हुआ है, अगर कोई असाइनमेंट मैंने दिया हुआ है, आपको सबमिट करने को बोला है ड्रॉप बॉक्स पे, तो दैट इज योर सेकंड प्रायोरिटी। ये असाइनमेंट सबमिट करना है, क्योंकि ये असाइनमेंट मैं तभी देता हूं जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तीसरा, शीट या मॉड्यूल जो मैं आपको प्रोवाइड करता हूं उसकी एक्सरसाइज 1 आप अटेम्प्ट कर सकते हैं शीट या मॉड्यूल की। चौथा, यूएसएस या एररलेस से वो टॉपिक आप कर सकते हैं, ये हमारे लिए मस्ट बुक है, इंपॉर्टेंट बुक है। और पांचवा, इस बुक के अलावा कोई एक और बुक आप ले सकते हैं, या तो सिंगेज की नीड या अरिहंत की नीड या जीआरबी की नीड, सभी ठीक है, क्वेश्चन सब में ठीक होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें ज्यादा क्वेश्चन है वो ले लीजिए। तो इन तीनों में से ये बुक आपको यूएसएस के बाद करनी है एक तरीके से। और लास्ट में शीट और मॉड्यूल की एक्सरसाइज 2, शीट या मॉड्यूल की एक्सरसाइज 2 एंड 3, बाकी बची हुई एक्सरसाइजेज ये बिल्कुल लास्ट में करनी है उस पर्टिकुलर टॉपिक के। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर आपको फॉलो करना है काम करने का। तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, अगर इन सबको आप करने बैठेंगे तो पर चैप्टर 500, 600, 700, 800 क्वेश्चन हो जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन चैप्टर कितना बड़ा है। तो 500 से 1000 क्वेश्चन पर चैप्टर आपको मिल जाएंगे इन सब को मिला के। तो ये अगर इतना कर पाए आप तो इट विल बी मोर देन इनफ। नेक्स्ट, हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। अब
जब आप अटेम्प्ट करते हैं फिजिक्स में क्वेश्चन सेल्फ स्टडी के दौरान, तो कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है? तो दो तरीके हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के। एक तो है क्वेश्चन किया आंसर देखा, क्वेश्चन किया आंसर देखा, फिर क्वेश्चन किया आंसर देखा। दूसरा तरीका है कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस को एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में किया, फिर एक साथ आंसर देखा। वो टेस्ट पैटर्न बोला जाता है। मतलब टेस्ट की तरह आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपने लिया 1 घंटे का स्लॉट, 1 घंटे के स्लॉट में ये 30 क्वेश्चन करना है मुझे, तो 1 to 30 के क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, 30 में से आपसे 22 हो पाए, तो 8 नहीं हो पाए, तो फिर 1 घंटे का टाइम खत्म हो गया, तो आपने आंसर्स चेक किए, उन 22 में से 18 सही हुए, 4 गलत हुए, तो 4 जो गलत हुए हैं और 8 जो नहीं हो गए, उनको फिर से एक बार और अटेम्प्ट करेंगे। नहीं आएगा तो फिर डाउट पूछेंगे। तो दो तरीके हैं क्वेश्चंस करने के। अब ये आपको कब करने हैं, कौन सा तरीका कब अपनाना है? तो जब पहली बार आप किसी क्वेश्चन को कर रहे हैं, किसी चैप्टर को कर रहे हैं पहली बार, फर्स्ट टाइम, जैसे शीट या मॉड्यूल में जब पहली बार कर रहे हैं क्वेश्चन को, तो शीट या मॉड्यूल में क्वेश्चन को पहली बार कर रहे हैं, तो उस वक्त आप Q&A फॉर्मेट में कर सकते हैं। मतलब एक क्वेश्चन किया आंसर देखा, फिर क्वेश्चन किया फिर आंसर देखा। लेकिन अगर आप दूसरी या तीसरी बार कर रहे हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस को, तो उस वक्त आपको टेस्ट फॉर्मेट में अटेम्प्ट करना चाहिए। देन यू शुड अटेम्प्ट इट इन टेस्ट फॉर्मेट। दूसरी या तीसरी या चौथी बार जब आप एक पर्टिकुलर चैप्टर के कर रहे हैं, मतलब जैसे यूएसएस से कर रहे हैं या सिंगित से कर रहे हैं या शीट मॉड्यूल की एक्सरसाइज 2 कर रहे हैं, तो ये करते वक्त आपको टेस्ट पैटर्न आधे घंटे का या आइडियली 1 घंटे का स्लॉट लेके करना चाहिए कि इस आधे घंटे में मुझे 15 क्वेश्चन करने हैं या इस 1 घंटे में मुझे 30 क्वेश्चन करने हैं। तो वो स्लॉट लेके चलिए और तब अटेम्प्ट करके फिर चेक करिए। तो इससे होता क्या है, इससे आपकी टेस्ट पैटर्न की प्रैक्टिस होती है, आपको टेस्ट देने की आदत बनती है एक तरीके से। तो दोनों तरीके हमको अपनाने हैं। जब पहली बार कोई टॉपिक कर रहे हैं तो Q&A फॉर्मेट में क्वेश्चन देख के आंसर, हर क्वेश्चन का आंसर इमीडिएटली देख सकते हैं। जब टेस्ट फॉर्मेट में कर रहे हैं तब जब आप दूसरी या तीसरी या चौथी बार टॉपिक को कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये बहुत सारी सजेशंस मैंने आपको दिए, बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई। तो इसमें से आपको क्या फॉलो करना है, क्या फॉलो नहीं करना है, वो आपके हाथ में ही है। बट अगर इनको आप सही से फॉलो करेंगे, ये टाइम मैनेज कर पाएंगे सही से, तो इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू स्कोर 50% मार्क्स, 50 भी नहीं बल्कि 60% मार्क्स। 180 का पेपर होता है हमारा नीट का, उसमें से 100 से ऊपर मार्क्स लाना इज नॉट वेरी मच डिफिकल्ट। अगर आप ये ऑनेस्टी फॉलो करेंगे तो ये बिल्कुल होगा आपसे। और एक और बात, कभी भी अटकिए मत। किसी भी क्वेश्चन में अटके हैं तो उसमें 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा मत डिवोट करिए। 5 मिनट में नहीं हो पाया वो सवाल, छोड़ दीजिए, डाउट डालिए, डाउट पूछिए, वो जैसे ही टाइम होगा वैसे ही मैं बताऊंगा उसको। तो टीचर इसीलिए है ताकि आपका टाइम बचे। यहां पर टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी, टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है रुपये से। तो अटकिए मत किसी भी चीज में, कहीं अटक रहे हैं तो उसको डाउट डालिए, वो डाउट बताया जाएगा आपको, तब वो आपको क्लियर होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।